Hello everyone, I am going to teach you about compiler design. I am Mrs. Kiran Chabda and we are going to start compiler design. It is a subject in the 6th semester of the BTech or BE of many universities. Now, first of all, in this lecture, we are going to learn about the basic introduction about what is a compiler. Introduction of compiler design. Compiler design, as the name states, has two parts. One is a translator and second part is construction or building. Compiler means a translator. ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर वो होता है जो ट्रांसलेट करता है, मतलब कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का मतलब होता है ट्रांसलेटर. जो ये काम करता है उसे ट्रांसलेटर करता है, ट्रांसलेटर कहते हैं. और कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे कंपाइलर कहा जाता है, जो कि आपकी लैंग्वेज को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं. और इसको बनाने के लिए जो जो प्रोसेस होता है, मतलब इसको बिल्ड करने के लिए जो जो स्टेप्स लगते हैं, जिस तरह की वर्किंग होती है, उनकी पूरी स्टडी आती है कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर. सो इट हैज़ बेसिकली टू पार्ट्स, ट्रांसलेटर एंड डिज़ाइन, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन और उसका बिल्डिंग किस तरह होता है. नेक्स्ट हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसफॉर्म्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज. देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं. ट्रांसलेटर टर्म हमें कन्वर्ट समझ में आ गया, जो ट्रांसफॉर्म करता है. अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो यूज़र के करीब होती है, जिसका मतलब जिसे यूज़र बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. जैसे सी, जावा, C++, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिनको हम कन्वर्ट करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. इसका मतलब मशीन लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज, विच इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज इन द टर्म्स ऑफ ज़ीरोज़ और वंस. अब बहुत सारे ज़ीरोज़ और वंस हों तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपकी लैंग्वेज जो होती है, जिसको हम सोर्स लैंग्वेज भी कहते हैं, पिक्टोरियल नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ अ सोर्स लैंग्वेज, जिसको कंपाइलर ट्रांसफॉर्म करता है इनटू मशीन लैंग्वेज. क्यों? ताकि जो भी टास्क आप सिस्टम कंप्यूटर को देना चाहते हो आपकी लैंग्वेज में, उसको कंप्यूटर करेगा जब उसे समझ में आएगा कि क्या करना है. और ये जिस प्रोसेस में काफ़ी सारे एरर मैसेजेस भी आते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है जो आप कहना चाहते हो आपने ठीक टाइम पे नहीं कहा, तो उसे समझ में नहीं आएगा, तो वो एरर मैसेजेस देगा. तब आप अपने उस जो आपने कमांड्स दिए हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए आप बता सकते हो. ठीक है, एक और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अ कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम इन अ सोर्स लैंग्वेज टू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन अ टारगेट लैंग्वेज. अ सोर्स प्रोग्राम कोड और कोड इज़ अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स लैंग्वेज विच इज़ यूजुअली अ हाई लेवल लैंग्वेज. और टारगेट प्रोग्राम क्या होता है? टारगेट प्रोग्राम और अ कोड is a program or a code written in the target language, which is often a machine language or a intermediate code. इंटरमीडिएट कोड मतलब बीच वाला. अभी पूरा मशीन कोड नहीं आया, पिक्टोरियल यहाँ पे भी वैसा ही एक्सप्लेन किया गया है. अब एक और टर्म आता है जो मैं सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, उसका मतलब बता, ज़्यादा हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हमें यहाँ कंपाइलर डिज़ाइन से कंसर्न है. एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटर. इट रिक्वायर्स नो प्री कंप्यूटेशन, मतलब इसके लिए पहले कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती है. ये डायरेक्टली सोर्स प्रोग्राम को लेता है लाइन बाय लाइन एंड रन्स द इनपुट ऑन इट प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड आउटपुट. अडा एक लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रिटेशन वाले कंसेप्ट पे वर्क करती है. यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम होता है और सोर्स प्रोग्राम के साथ साथ जिस भी काम के लिए आपको काम करना है उसके लिए आप इनपुट देते हैं. इंटरप्रेटर उसको यूज़ करता है और आउटपुट रिजल्ट देता है. इसका डायग्राम इस तरह होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 नंबर्स का एडिशन करना है तो उसके लिए प्रोग्राम होगा, क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे, और उसके लिए फिर आप 2 इनपुट नंबर्स दोगे जिनको जो उस प्रोग्राम में लिए जाएंगे और उसके ऊपर एडिशन का आंसर प्रोसेस होकर आपको आउटपुट मिलेगा. नाउ अब आप कंपाइलेशन की स्टडी क्यों करोगे? कंपाइलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? कंपाइलर्स क्या इम्पॉर्टेंट है?
कंपाइलर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए। जो भी आपका सिस्टम है जब वो परफॉर्म करता है उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, बेसिकली हम परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड स्पीड के टर्म पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड परफॉर्मेंस हैज़ अच्छा परफॉर्मेंस अटेन करना आजकल डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। कंपाइलर्स आर इंटरेस्टिंग, क्यों? क्योंकि दे इंक्लूड मेनी एप्लीकेशंस ऑफ थियोरी टू प्रैक्टिस। राइटिंग अ कंपाइलर एक्सपोज एल्गोरिथम एंड इंजीनियरिंग इश्यूज़। इंजीनियरिंग के इश्यूज़ को भी कंपाइलर एड्रेस करता है, और कंपाइलर्स हर जगह है। कंपाइलर्स आर एवरीवेयर। मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैज एम्बेडेड लैंग्वेजेस, कमांड्स, मैक्रोज, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इन सब जगह पे कंपाइलर्स यूज़ होते हैं। कंप्यूटर साइंस इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स एंड मेकिंग देम यूजफुल। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करता है? इट क्रिएट्स आर्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली जहाँ पे आप फाइनली काम करोगे उसके पहले मॉडलिंग की जाती है और उसमें अंडरस्टैंडिंग की जाती है यहाँ वर्किंग कैसे होगी। तो कंप्यूटर साइंस उस आर्ट को अच्छे से डिपिक्ट करता है। वी इन्वेंट एब्स्ट्रैक्शंस एंड यूजेस फॉर देम। एब्स्ट्रैक्शंस और उनके लिए यूजेस किए जाते हैं। हमें यहाँ अलग अलग तरीके बताए जाते हैं जिससे वी आर मेकिंग देम एफिशिएंट। प्रोग्रामिंग इज़ द वे वी रियलाइज दीज इन्वेंशंस एंड वेल रिटन कंपाइलर्स टेक्स एब्स्ट्रैक्शन अफोर्डेबल। जो भी आपने एब्स्ट्रैक्शन किया उसको अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पोजेस चैलेंजेस एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज इट मस्ट प्रोसेस लार्ज इनपुट्स, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स बट ऑल्सो रन क्विकली। कंपाइलर्स हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रन टाइम परफॉर्मेंस। रन टाइम जब आप एक्चुअली एग्जीक्यूशन करते हैं उसके लिए कंपाइलर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंपाइलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट एक्सेप्टेबल टू यूज़ द फुल पावर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप उस लैंग्वेज को कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हो इसके लिए भी कंपाइलर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स perpetually create new challenges for the compiler to build more complex machines. Compilers must hide that complexity from the program. प्रोग्रामर जो भी यूज़ करता है उसे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मालूम पड़ती। A successful compiler requires mastery of many complex interactions between its constituent parts. Okay, so in the next class we are going to learn about the phases of the compiler. Compiler एक जो प्रोसेस है, कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट इज़ दैट्स व्हाई इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, goodbye for now.